जो चीज़ आपको आज दर्द दे रही है वो ही कल आपको सफलता के रास्ते पर लेकर के जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम विशेष रहने वाले हैं। टाइटल से आप सभी को पता चल गया होगा कि केतु देव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा केतु देव के नक्षत्र का प्रभाव, कौन सी उपलब्धियां आपके जीवन को मिलने वाली है और कौन से उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। इन सभी बातों की मैं सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी और लास्ट में हम कुछ बात करेंगे कुछ उपायों की जिनको करने से आप इसका रिजल्ट्स और भी अच्छा और पॉजिटिव ले सकते हैं। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि पर आधारित है, यानी कि अगर बर्थ चार्ट में कहीं भी 6 नंबर लिखा हुआ उसमें चंद्रमा है तो आप एक कन्या राशि के जातक। 18 मई 2025 को केतु देव राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव पर संचरण कर रहे थे, यानी गोचर कर रहे थे और 12th हाउस में केतुदेव यानी कि सिंह राशि में थे। जो नक्षत्र था वो अभी इनका शुक्र का नक्षत्र था, लेकिन अब 29 तारीख के बाद में ये अपने खुद के स्वयं के मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत पावरफुल है, बहुत रौद्र रूप ये धारण कर लेंगे, क्योंकि जब भी केतु ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो रौद्र रूप में ही पावरफुल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपको सफलता ये दे देते हैं। करें कन्या राशि वाले जातकों की, तो आपके 12th हाउस में ही ये परिवर्तन होने जा रहा है। 12th हाउस है आपके मोक्ष का, आपके विदेश संबंधों का और आपके हॉस्पिटल का। ये सब हम जब विचार करते हैं तो आपके 12th हाउस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है आपके मोक्ष त्रिकोण का घर और मोक्ष त्रिकोण पर ही केतु देव आ गए, तो कितनी बड़ा अच्छा समय आपके लिए है, यानी कितना शुभ समय आपके लोगों के लिए रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को अगर अभी तक कोई परेशानी थी, खर्च आपके नियंत्रण नहीं हो पा रहे थे, खर्चों में बढ़ोतरी थी, धन आगमन की स्थिति सही नहीं थी, धन तो आ भी नहीं रहा लेकिन खर्चे तो उतने ही हो रहे, बल्कि खर्चों के साथ साथ में आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, तो अब इन सब चीज़ों में धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके खर्चे भी कम होंगे, धन बचेगा भी और धन आगमन की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। 29 मार्च के बाद में ये सब दिखाई दे रहा है। देखिए, केतु जो ग्रह है वो है धर्म के, वो है नैतिकता के। केतु ग्रह चाहते हैं कि आप अपना कर्तव्य करें, अपना कर्म करें और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें। फिर देखिए आपको विधाता जो है वो कितना कुछ देते हैं, इतना आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी सफलता आपको ये दिलाते हैं। यानी 12वें भाव में केतु देव जब भी रहेंगे तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा धर्म कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जब भी ये 12th हाउस में आएंगे तो सबसे पहले इंसान को धार्मिक बनाएंगे। बहुत से लोगों की इस समय धर्म की जो धार्मिक यात्रा है वो शुरू हो चुकी होगी। मैं आप बहुत ज़्यादा धर्म स्थानों को विजिट भी कर चुके होंगे, या मैं कहूँ आपकी योग मेडिटेशन की साधना की भी शुरुआत हो चुकी होगी। बहुत से जातक या फिर जातिका इन सब चीज़ों में पढ़ चुके होंगे, साधनाओं में आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि केतु देव का काम ही यही है कि जब भी आपके 12th हाउस में आएंगे तो आपको धार्मिक बनाएंगे। अगर अभी तक आप नास्तिक थे तो भी आप धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, इस समय पूजा पाठ में अधिक मन लग रहा होगा और भक्ति मार्ग पर ही आप चल रहे होंगे। अगर सोशल मीडिया पर भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे ही कंटेंट स्क्रॉलिंग करेंगे, ये रियलिटी है। 29 मार्च के बाद में आपको विशेष अनुभूति होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप योग मेडिटेशन की साधना में अगर अभी तक आपको अनुभव नहीं हुए हैं तो अनुभव भी होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस समय आप अपने इष्ट देव के बहुत ज़्यादा करीब अपने आप को महसूस करेंगे। अपने पूर्वजों के लिए बहुत ज़्यादा चैरिटी करेंगे, अपने पूर्वजों को याद करना, स्मरण करना, उनकी पूर्वजों के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। पूरे साल भर 29 मार्च से लेकर के 5 दिसंबर तक पूरे साल तक केतुदेव आपके यहाँ पे 12th हाउस में ही रहेंगे। साल भर आप धार्मिक विजिट्स ज़्यादा करेंगे, धर्म स्थानों की यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी। इसके साथ साथ में आप लोग अपने पूर्वजों पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपनी जड़ पर बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केतु देव के पास में सर नहीं है, सिर्फ हाथ पैर है। जहाँ पर भी बैठते हैं उसको अपना बना लेते हैं या फिर जकड़ लेते हैं उस जगह को। यहाँ पर 12th हाउस पे आपके कब्जा है। अगर विदेश संबंधी कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, परेशानियाँ हो रही थी, आपको काम आपके अटक रहे थे या विदेश जाना चाहते हैं और अभी तक आपको मौका ही नहीं मिला या परेशानियाँ निरंतर बनी हुई आ रही है,
तो 29 मार्च के बाद में आपके विदेश संबंधी सभी काम आपके होना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ में आपकी जो इनकम ऑफ सोर्सेज है वो काफ़ी जनरेट होंगे। में रह करके नौकरी करना चाहते हैं, काम नहीं बन रहा है, अब काम आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा ना कि केतु देव तो धर्म के कारक है, तो ये हमें पैसों में कैसे लाभ देंगे। देखिए, जब भी कोई इंसान नाम जाप की शक्ति से आगे बढ़ता है या बहुत धार्मिक होता है, तो भले ही उसका प्रारब्ध कटा नहीं हो, क्योंकि जब तक इंसान का प्रारब्ध नहीं करता तो उसको उतने रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। लेकिन पूजा पाठ कभी भी खाली नहीं जाता। अगर इंसान धर्म से आगे बढ़ता है तो अगर उसके नसीब में नहीं है तो वो उसकी संतान को अवश्य ही मिलेगा। बहुत से एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि माँ बाप बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बच्चे धार्मिक नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप से भी ज़्यादा सक्सेसफुल उनके बच्चे हैं। तो यही कारण होता है और ये सब केतु देव के कारण ही संभव होता है। इस समय सिर्फ आपको कर्म पर फोकस करना चाहिए और सब कुछ आप अपना जो है इष्ट देव पर छोड़ दीजिए और फिर देखिए कैसे आपको ऊंचाइयाँ मिलती है, क्योंकि ये समय है आपकी परेशानियां खत्म करने के लिए ही केतु देव अपने रुद्र रूप में आ रहे हैं। ये समझ लीजिए आपको चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे आपको हेल्थ की परेशानी हो, सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। ये जो मोक्ष त्रिकोण में आपके 4th हाउस भी आता है, तो इसमें अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको परेशानी थी, घर नहीं खरीद पा रहे या कोई इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई प्रॉपर्टी को लेकर के खासकर, तो ये समय ऐसा रहेगा कि आप नई प्रॉपर्टी भी परचेस कर पाएंगे इस दौरान और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा ग्रहों का, जिसके कारण आप अपना खुद का घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बना पाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड ले पाएंगे, या फिर कोई प्लॉट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। वहीं पर जिन लोगों को परेशानी आ रही थी, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बहुत काम बिगड़ रहा है, फंसे हुए हैं, कानूनी अड़चनें लग गई, बहुत परेशानी या कोई प्रॉपर्टी आपकी फंस चुकी है और वो नहीं निकल पा रही, तो अब समय बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी निकलेगी भी और आपकी परेशानियाँ अब खत्म भी होंगी। बात की जाए तो इनके अपोजिट में आपके 6th हाउस में राहु देव है। राहु देव आपको पैसों की तरफ लेकर के जाएंगे और राहु देव बोलेंगे कि निरंतर आप काम करिए, आगे बढ़िए और शॉर्टकट अपनाइए। लेकिन वहीं केतु देव का मूल जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि आप रुकिए, आप धैर्य रखिए, आप पेशेंस से आगे बढ़िए। तो यहाँ पर अब आपको नैतिकता से काम में लेना है, पेशेंस आपको रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है और धर्म का कोई भी काम आप अपना लीजिए, चाहे आप पशु पक्षियों की सेवा कीजिए या आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए या अलाउ करती है तो आप बड़ी बड़ी सेवाएं भी अपने हाथ में ले लीजिए। इस समय आप जितने धार्मिक रहेंगे उतनी ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो नाम जाप की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी और यही आपको जीत दिलवाएगी। अब कुछ उपायों की बात कर ले। गणेश आराधना कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कीजिए आप और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कीजिए, दक्षिणा दीजिए, या मंत्र जाप आप कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकते हैं और फिर देखिए कैसे आपके सफलताओं के परचम 2026 में लहराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।